जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्रिकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार पुलिस सिपाही भर्ती विज्ञापन संख्या 01/2025 जिसमें टोटल पोस्ट है 19,838। इस पोस्ट के लिए जो भी कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई किए हुए हैं तो उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो है। आज के सेशन में हम जानेंगे जो 21,391 पोस्ट के लिए 28 अगस्त 2024 का एग्ज़ाम हुआ था। यहाँ पर डेट देख सकते हैं 28 अगस्त 2024। इसी पैटर्न पर जो 19,838 पोस्ट है इसका भी एग्ज़ाम सेम पैटर्न पर होगा। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे जो 28 अगस्त 2024 का एग्ज़ाम हुआ था और जो प्रश्न उसमें पूछा गया था वो सब कुछ इस वीडियो में देखेंगे। 1 से लेकर 100 तक का प्रश्न देखेंगे। तो इस वीडियो को आप कम्प्लीटली देखिएगा तो आपको पैटर्न मालूम चलेगा कि किस प्रकार का प्रश्न है जो कि बिहार पुलिस में पूछा जा रहा है और न्यू पैटर्न क्या है, क्योंकि बहुत ही हाल ही फिलहाल में इसका एग्ज़ाम हुआ है और तो ये इम्पोर्टेंट आपके लिए हो जाता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और अंत तक देखने का प्रयास कीजिएगा। तो यहाँ पर ओपन हो चुका है और आपके सामने यहाँ पर पहला प्रश्न दिख रहा होगा। पहला प्रश्न है आपके सामने कि पंचतंत्र के लेखक कौन है। जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो पंचतंत्र का लेखक कौन हो जाएगा, तो विष्णु शर्मा। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर सेकेंड नंबर प्रश्न देखते हैं। सेकेंड नंबर प्रश्न है आपके सामने कि संविधान में संशोधन कितने प्रकार से हो सकता है। यानी जो संविधान में संशोधन होता है अनुच्छेद 368 के तहत तो कितने प्रकार से संशोधन किया जा सकता है। तो 3 प्रकार से संशोधन होता है। पहला तो एक साधारण बहुमत से होता है, दूसरा होता है एक विशेष बहुमत से और तीसरा होता है उसमें आधा राज्यों का योगदान होता है। यानी आधा राज्यों का जो विधानसभा होता है उस विधानसभा का उसमें योगदान होना चाहिए, यानी वहाँ पर बहुमत पास होना चाहिए तभी इसमें संशोधन किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। लुईस 16वां को कब फांसी दी गई थी। चारों ऑप्शन देखिए और जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो देखिए लुईस 16वां को 1793 ईस्वी में फांसी दिया गया था और लुईस 16वां के समय में ही जो फ्रांस की क्रांति हुई थी तो याद रखिएगा 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति हुआ था। तो इन्हीं के समय में लुईस 16वां के समय में ही हुआ था। नेक्स्ट यहाँ पर 4 नंबर प्रश्न है कि बिहार के किस जिले में सर्वाधिक वन आच्छादित क्षेत्र है। तो 2021 के रिपोर्ट के अनुसार आपको बताना है 2021 के रिपोर्ट के अनुसार किस जिला में सर्वाधिक वन आच्छादित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सबसे अधिक कैमूर में है और दूसरे स्थान पर पश्चिम चंपारण आता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 5 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस वर्ष से मनाया गया था। जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो प्रति वर्ष 21 जून को योग दिवस के रूप में मनाया जाता है और ये कब से स्टार्ट हुआ, तो ये 2015 से हुआ। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है 21 जून को। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 6 नंबर प्रश्न है। देखिए सेशन आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा और जो भी कैंडिडेट अभी तक नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ सकते हैं। 6 नंबर प्रश्न है कि भारत में सबसे अधिक खारे पानी का झील कौन सा है। जल्दी से बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो सबसे अधिक खारे पानी का झील है, अगर भूमिगत पूछा जाए यानी जो मुख्य भूमि है उसके ऊपर, तो सांभर झील हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो कि राजस्थान में है। और एक है लेगुन झील जो कि उड़ीसा में है जिसका चिल्का झील है। चिल्का झील नाम है जो सबसे अधिक खारे है। वो लेगुन झील है क्योंकि वो समुद्र से जुड़ा हुआ है, बंगाल के खाड़ी से थोड़ा सा जुड़ा हुआ है उसका पार्ट। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। बुलर झील है जो कि जम्मू कश्मीर में है, मीठे पानी का सबसे बड़ी झील है। लोकटक झील है जो कि मणिपुर में है और नैनीताल झील है जो कि उत्तराखंड में है। नेक्स्ट यहाँ पर 7 नंबर प्रश्न है आपके सामने, संविधान दिवस कब मनाया जाता है। जल्दी से बताइए यहाँ पर। तो संविधान दिवस है जो कि 26 नवंबर को मनाया जाता है। 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान है जो कि बनकर तैयार हुआ था और कुछ भाग को लागू कर दिया गया था 26 नवंबर 1949 को ही, इसलिए यहाँ पर 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर 8-9 प्रश्न है आपके सामने कि अंग की राजधानी कहाँ है। जो
भारत में 16 महाजनपद थी, उसमें से एक था जो कि अंग था। तो यहाँ पर अंग का राजधानी पूछा गया है, तो अंग का राजधानी कहाँ हो जाएगा, तो चंपा हो जाएगा। वर्तमान समय में भागलपुर का क्षेत्र आएगा, मुंगेर का क्षेत्र आएगा, ये अंग प्रदेश के अंतर्गत आएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 9वां प्रश्न है आपके सामने कि लाल ग्रह किसे कहा जाता है। लाल ग्रह, तो लाल ग्रह किसे कहा जाता है, तो ये मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है, और बृहस्पति को पीला ग्रह कहा जाता है, और पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 10वां प्रश्न है कि बिहार का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। तो 22 मार्च सबको मालूम है, 22 मार्च बिहार दिवस मनाया जाता है, बिहार स्थापना दिवस। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 जून। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 12वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत में सबसे बड़ा नदी पर निर्मित पुल कौन सा है। पहले तो था जो कि गंगा नदी पर निर्मित था, जिसका महात्मा गांधी सेतु नाम था, लेकिन वर्तमान समय में इससे भी लंबा बन चुका है भूपेन हजारिका पुल, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी की एक सहायक नदी है लोहित, उसी के ऊपर बना हुआ है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 13वां प्रश्न है आपके सामने कि बिहार में औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति कब अपनाई गई थी। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं यानी 2016 बिल्कुल ही सही जवाब है। और आप 1 से लेकर 100 तक प्रश्न देखिएगा तो ज़रूर आप कमेंट कीजिएगा कि 100 प्रश्न में आप कितने का सही जवाब दिए हुए हैं। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं जो कि 14वां प्रश्न है कि स्वदेशी कविता के लेखक कौन है। जैसे बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है, तो प्रेमघन हो जाएगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 15वां प्रश्न है आपके सामने कि 1 से लेकर 10 तक की संख्या में विषम संख्या की प्रायिकता ज्ञात करना है। जो 1 से लेकर 10 तक संख्या है 1, 2, 3, 4 इस प्रकार से 10 तक है, तो इसमें विषम संख्या की प्रायिकता ज्ञात करना है। तो 1 से लेकर 10 तक में विषम संख्या कौन है, तो 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है। इस प्रकार से 5 विषम संख्या है और टोटल कितना संख्या है, तो 10। तो इसका प्रायिकता कितना हो जाएगा 1/2। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 16वां प्रश्न है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं CaCO3 बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 17वां प्रश्न है आपके सामने कि संविधान सभा का गठन कब हुआ। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो संविधान सभा का गठन हुआ था वो नवंबर 1946 में हुआ था, और इसका पहला जो बैठक हुआ था वह 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, 9 दिसंबर 1946। और इसका अस्थायी जो अध्यक्ष चुने गए थे वह सचिदानंद सिन्हा चुने गए थे। और फिर इसके 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक हुआ था, और उसमें जो अस्थायी अध्यक्ष चुने थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। और फिर 13 तारीख को पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे वह उद्देश्य प्रस्ताव पारित किए थे। उद्देश्य प्रस्ताव यानी संविधान बनाने का उद्देश्य क्या है वह वहाँ पर सब कुछ बताए थे, और वहीं आगे चलकर प्रस्तावना बना। इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 18वां प्रश्न है आपके सामने। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी। जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो फ्रांसीसी क्रांति पहले ही बता दिए थे, लुई 16वां के समय में हुआ था 1789 ईस्वी में। नेक्स्ट यहाँ पर 19वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत में गेहूं उत्पादन में बिहार का स्थान कौन सा है। तो गेहूं उत्पादन में सबसे अधिक जो गेहूं उत्पादन करता है वह उत्तर प्रदेश करता है, और सेकेंड स्थान पर आता है वह पंजाब आता है, और बिहार जो आता है वो 5वें स्थान पर आता है। जिसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 20वां प्रश्न आपके सामने कि IPL 2024 के फाइनल में कोलकाता नाइट राइडर्स ने किसे हराया था। तो 2024 का जो फाइनल हुआ था उसमें कोलकाता और हैदराबाद 2 फाइनल में गया था, जिसमें कोलकाता जीता था और श्रेयस अय्यर उसके कप्तान थे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सनराइजर हैदराबाद को हराए थे, पैट कमिंस उसका कप्तान था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 21 नंबर है कि झरोखा दर्शन डैश शुरू किया था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अकबर ने शुरू किया था। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। तो 25 जनवरी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 23वां प्रश्न है आपके सामने कि स्मृति मंधाना का संबंध किस खेल से है। तो बहुत प्रचलित महिला का प्रचलित खिलाड़ी है स्मृति मंधाना, जो कि क्रिकेट के प्लेयर है।
और इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 24वां प्रश्न है आपके सामने कि विद्युत विभव मापा जाता है। विद्युत विभव किसके द्वारा मापा जाता है? तो देखिए, आमीटर के द्वारा विद्युत धारा मापा जाता है, बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है और वोल्ट मीटर के द्वारा विद्युत विभव को वोल्ट मीटर के द्वारा मापा जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 25वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है, यानी सेंट्रल बैंक कौन सा है भारत के? तो आरबीआई को बोला जाता है आरबीआई, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया केंद्रीय बैंक है और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। जल्दी से कमेंट कीजिए कि आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं और यहाँ पर 26वां प्रश्न है आपके सामने कि आईपीएल 2024 में गौतम गंभीर किस टीम के मेंटर थे? बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो ये कोलकाता नाइट राइडर्स के मेंटर्स थे और वर्तमान समय में गौतम गंभीर है जो कि भारतीय इंडियन टीम का मुख्य कोच है। नेक्स्ट यहाँ पर 27वां प्रश्न है कि आवारा मसीहा किसके जीवन पर आधारित है? बताइए इस प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 28वां प्रश्न है कि अनुच्छेद 16 संबंधित है। जो अनुच्छेद 16 है ये किससे संबंधित है? बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो देखिए, वर्तमान समय में 6 मौलिक अधिकार है। जो 14 से 18 है, 14 से 18 ये समता का अधिकार के अंतर्गत आता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और 19 से लेकर 22 तक, 19 से 22 तक होता है जो कि स्वतंत्रता का अधिकार है। और 23 और 24 है जो कि शोषण के विरुद्ध अधिकार है। इस प्रकार से यहाँ पर अधिकार है, तो इसको याद रखिएगा सब। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 29वां प्रश्न है आपके सामने कि साबुन का बुलबुला गोल क्यों होता है? तो साबुन का जो बुलबुला होता है वो पृष्ठ तनाव के कारण गोल होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 30वां प्रश्न है आपके सामने कि कोसी नदी की सहायक नदी कौन नहीं है? बताइए जल्दी से इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो देखिए, अरुण, सप्तकोशी और तुमुर कोसी ये तीनों इसका सहायक नदी है और यहाँ पर शारदा नदी नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 31वां प्रश्न है आपके सामने कि मुगल साम्राज्य की राजधानी किसके द्वारा आगरा से दिल्ली हस्तांतरित की गई? जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, हुमायूं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शाहजहां के द्वारा। नेक्स्ट यहाँ पर 32वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत में पहली बार राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया था? बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दादा भाई नौरोजी। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 33वां प्रश्न है आपके सामने कि लैंगिक जनन में कौन सा कोशिका विभाजन होता है? जो लैंगिक जनन होता है जो कि हम उसको बोल सकते हैं जनन कोशिका। जनन कोशिका में किस प्रकार का कोशिका विभाजन होता है? देखिए, 3 प्रकार का कोशिका विभाजन होता है, एक असूत्री, एक समसूत्री और एक अर्धसूत्री। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल जनन कोशिका में ही अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 34वां प्रश्न है कि इंग्लैंड के गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई थी? बताइए 34वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो इंग्लैंड का गौरवपूर्ण क्रांति 1688 ईस्वी में हुआ था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 35वां प्रश्न है आपके सामने कि ऑप्टिकल फाइबर की आविष्कार किसने किया था? जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कारक कौन है? तो नरेंद्र सिंह कपानी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आप नेक्स्ट 36वां प्रश्न है कि विश्व प्रेस दिवस कब मनाया जाता है? बताइए यहाँ पर 36वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 3 मई को। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर प्रश्न है 37वां प्रश्न है कि पटना उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो वर्तमान में कौन है? तो के विनोद चंद्रन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनका नियुक्ति कौन करते हैं? तो कॉलेजियम प्रणाली के द्वारा किया जाता है। और कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति करते हैं। ये भी याद रखिएगा, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। और यहाँ पर 38वां प्रश्न है कि मनरेगा में कितने दिनों के लिए रोजगार उपलब्ध कराया जाता है? यानी मनरेगा के तहत कितने दिनों के लिए आपको रोजगार दिया जाता है? तो 100 दिनों के लिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।
नेक्स्ट यहाँ पर 39वां प्रश्न है आपके सामने कि सुनील छेत्री का संबंध किस खेल से है। बहुत ही बेहतरीन प्लेयर और प्रचलित प्लेयर है जो कि एक फुटबॉलर थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 40वां प्रश्न है कि SBI के वर्तमान चेयरमैन कौन है। जिस टाइम का ये क्वेश्चन पेपर है उसके अकॉर्डिंग है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दिनेश खारा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन 41वां प्रश्न है कि राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं। बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। राज्यसभा में कितने सदस्यों को राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत की जाती है, तो 12 सदस्यों का। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। और किस किस क्षेत्र का रहना चाहिए, तो चाहे वह समाज सेवा हो गया, कला हो गया, विज्ञान हो गया और एक और क्षेत्र होता है साहित्य। तो ये 4 क्षेत्र में से किसी भी क्षेत्र से चुना जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 42वां प्रश्न है आपके सामने कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, यानी कितना प्रतिशत पॉपुलेशन है जो कि शहर में निवास करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 31.16%। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 43वां प्रश्न है कि थोरियम पाया जाता है किसमें थोरियम पाया जाता है। जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही आंसर कौन सा है, तो मोनोजाइट में थोरियम पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 44वां प्रश्न है कि अंगूठा चूमना मुहावरे का सही अर्थ कौन सा है। चारों ऑप्शन देखिए और बताइए इस प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। तो अंगूठा चूमना के मुहावरे का सही अर्थ जो है वह खुशामद करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 45वां प्रश्न है कि गदर पार्टी का स्थापना कब हुई थी। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। तो लाला हरदयाल के द्वारा गदर पार्टी का स्थापना की गई थी, तो 1913 इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 46वां प्रश्न है आपके सामने कि सिंधु घाटी सभ्यता में जोते हुए खेत के साक्ष्य किस स्थल से मिले थे। बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। तो कालीबंगा से मिला था और ये किस राज्य में है, तो कालीबंगा जो क्षेत्र है ये राजस्थान में पड़ेगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। हड़प्पा कहाँ पर है, तो ये पाकिस्तान में है जो कि रावी नदी के किनारे है। राखी गढ़ी ये कहाँ पर है, तो ये हरियाणा में पड़ेगा। राखी गढ़ी रंगपुर है जो कि आपका गुजरात में पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 47 नंबर। कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है। बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल। बताइए 47वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो देखिए भारत के बीचों बीच एक कर्क रेखा गुजरता है। तो कर्क रेखा भारत के बीचों बीच गुजरता है और भारत के 8 राज्यों से गुजरता है। पहला हो जाएगा आपका गुजरात, दूसरा हो जाएगा राजस्थान, तीसरा है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उसके बाद झारखंड, पश्चिम बंगाल, मिजोरम और त्रिपुरा। इस प्रकार से 8 राज्यों से होकर गुजरता है। यहाँ पर जो बिहार है, बिहार से नहीं गुजरता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 48वां प्रश्न है कि सूरत किस नदी के किनारे स्थित है। जल्दी से बताइए। तो सूरत जो है वो ताप्ती नदी के किनारे है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। और ये यहाँ पर जितने भी नदी आपको दिखाई दे रहा है सभी के सभी पश्चिम दिशा में ही बहता है, यानी ये तो कच्छ के रण में विलीन हो जाता है। बाकी जो नदी है ये अरब सागर में जाकर गिरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 49 नंबर कि बिहार में न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है। जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। तो देखिए न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला, लिंगानुपात का अर्थ क्या होता है, यानी 1000 पुरुष पर कितना महिला है। 1000 पुरुष की तुलना में महिलाओं की संख्या कितना है, तो सबसे कम लिंगानुपात मुंगेर का है। और पूछ सकता है कि अधिक किसका है, तो सबसे अधिक गोपालगंज का है। 1 नंबर पर गोपालगंज है, दूसरे स्थान पर सिवान है और तीसरे स्थान पर जो कि छपरा है, सारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 50वां प्रश्न है कि विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट किस कोर्ट पर खेला जाता है। जैसे बताइए यहाँ पर US ओपन, ऑस्ट्रेलिया ओपन, 4 प्रकार का ये टूर्नामेंट्स होता है, जो कि यहाँ पर जो विंबलडन है ये ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। सेशन आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास जल्दी से शेयर कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 51वां प्रश्न है आपके सामने
कि शुंग शासकों की राजधानी कहाँ थी। शुंग शासकों की राजधानी कहाँ थी, जल्दी से बताइए। देखिए मगध पर अलग अलग प्रकार के वंश शासन किया था, वो याद रखिएगा। सबसे पहला वंश जो आया था वो हर्यक वंश था। दूसरा वंश था जो कि शिशुनाग वंश था। तीसरा वंश था जो कि नंद वंश था। चौथा वंश था जो कि मौर्य वंश था। उसके बाद से शुंग वंश था यही। पांचवा वंश था जो कि शुंग वंश था। छठा वंश था जो कि कौरव वंश था। और सातवां वंश था जो कि सातवाहन वंश था। तो ये जो शुंग वंश था, पुष्यमित्र शुंग, इसके संस्थापक कौन थे, तो पुष्यमित्र शुंग। और इसका राजधानी कहाँ रखे थे, तो विदिशा में रखे थे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 52वां प्रश्न है आपके सामने कि मंदार पर्वत बिहार के किस जिले में है। देखिए बिहार से रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, लगभग 10 के आसपास प्रश्न है जो कि बिहार से रिलेटेड है, तो इसको ज़रूर आप पढ़िएगा। बिहार जी के मंदार पर्वत किस जिले में है, तो ये बांका जिला में पड़ेगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 53वां प्रश्न है आपके सामने कि रेहला पुस्तक किसने लिखी थी। जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही आंसर कौन सा होगा। तो इब्न बतूता के द्वारा रेहला पुस्तक लिखा गया था। और ये कहाँ के यात्री था, तो मोरक्को के था। इब्न बतूता कहाँ का था, तो मोरक्को के था। और किसके समय में भारत आया था, ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अगर आप ईमानदारी से पढ़ रहे हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा इब्न बतूता किसके समय में भारत आया था। नेक्स्ट यहाँ पर 54वां प्रश्न है कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे। जैसे बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है, तो 1915 ईस्वी में लौटे थे। 1915 में गांधी जी भारत लौटे थे, याद रखिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 55वां प्रश्न है यहाँ पर बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। बेरी रोग जो है वो किस विटामिन का, तो विटामिन बी के कमी से बेरी रोग होता है। विटामिन ए के कमी से रतौंधी होता है। विटामिन सी के कमी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन डी के कमी से रिकेट्स होता है। इस सब याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये बार बार ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इस प्रश्न का राइट आंसर है जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 56वां प्रश्न है कि द्विसदनीय विधायिका भारत के कितने राज्यों में है। द्विसदनीय का अर्थ क्या होता है, दो सदन। जैसे कि केंद्र में क्या है, एक राज्यसभा है जिसको उच्च सदन बोला जाता है, और एक लोकसभा है जिसको निम्न सदन बोला जाता है। वैसा ही यहाँ पर विधायिका जो राज्य के अंदर भी दो सदन हो सकता है। तो बहुत सारे राज्य है जो कि दो सदन बना कर रखे हुए हैं, और ये डिपेंड करता है उनके राज्य के ऊपर डिपेंड करता है कि वो रखना चाहते हैं या नहीं रखना चाहते हैं। कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है कि आपको रखना ही पड़ेगा दो सदन, आप एक भी सदन रख सकते हैं। जो प्रमुख जो सदन है वो विधानसभा है। तो यहाँ पर द्विसदनीय विधायिका यानी कोई भी कानून बनाया जाएगा तो दोनों सदन का योगदान रहेगा। ऐसे तो विधानसभा महत्वपूर्ण रहेगा, लेकिन वहाँ पर दोनों का योगदान रहेगा। बात करना, वहाँ पर सब मत उत देना, सब योगदान दोनों का रहता है। तो एक तो विधानसभा रहता है और दूसरा होता है जो कि विधान परिषद होता है। तो 6 ऐसे राज्य हैं जिनके पास विधानसभा भी है, विधान परिषद भी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और वो 6 कौन सा है जो कि बार बार प्रश्न पूछा जाता है। 6 में पहला बिहार है, दूसरा उत्तर प्रदेश है, और तीसरा है जो कि महाराष्ट्र है, चौथा कर्नाटक है, पांचवा आंध्र प्रदेश है, और छठा तेलंगाना है। तो ये 6 राज्यों के नाम याद रखिएगा। यहाँ से प्रश्न बनता है ऐसे कि किस राज्य में द्विसदनीय विधायिका नहीं है। तो ऐसे प्रश्न पूछा जाता है, तो आप 6 का याद रखिएगा तभी आंसर दे पाइएगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 57वां प्रश्न है कि आँख पर कैसा प्रतिबिंब बनता है। तो देखिए मानव जो नेत्र होता है ये उत्तर लेंस की तरह व्यवहार करता है, और उत्तर लेंस पर कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो उत्तर लेंस पर वास्तविक और उल्टा। जब भी वास्तविक प्रतिबिंब बनता है तो वो उल्टा ही बनता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, उत्तर लेंस ऐसा होता है आकार, और अवतल लेंस ऐसा होता है। इसका याद रखिएगा। तो वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है आँख के रेटिना पर, और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 58वां प्रश्न है कि आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया था। देखिए बहुत सारे आए जो बनाने का प्रयास किए, जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसको, लेकिन अभी वर्तमान समय में जो महत्वपूर्ण था वो मोसले का है, जो कि ये किस पर आधारित है।
तो ये परमाणु संख्या पर आधारित है। जो ये आवर्त सारणी है परमाणु संख्या पर आधारित है, और जो मेंडलीव का आवर्त सारणी था ये परमाणु द्रव्यमान पर आधारित था। और डोबरेनर थे जो कि त्रिक नियम दिए थे, और न्यूलैंड्स का भी याद रखिएगा जो कि अष्टक नियम दिए थे। नेक्स्ट यहाँ पर 59वां प्रश्न है आपके सामने कि भारी जल का प्रयोग कहाँ पर होता है। भारी जल का जो अणु सूत्र होता है D2O होता है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। तो न्यूक्लियर रिएक्टर में इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 60वां प्रश्न आपके सामने कि चींटी के काटने पर दर्द होने का कारण क्या होता है। जो चींटी काटता है तो एक प्रकार का अम्ल है जो कि शरीर में छोड़ देता है, तो वह कौन सा अम्ल होता है, तो वह फॉर्मिक अम्ल होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। एसिटिक अम्ल किस में पाया जाता है, तो एसिटिक अम्ल याद रखिएगा सिरिका में पाया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर 61वां प्रश्न है कि नेचुरलिस हिस्टोरिका के लेखक कौन है। जैसे बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लिनी। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 62वां प्रश्न है आपके सामने कि मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है। सिंधु, रावी, चिनाब और सतलज। जैसे बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है, तो मोहनजोदड़ो है जिसको मृतकों का टीला भी बोला जाता है। सबसे बड़ा स्नानागार यहीं पर मिला था मोहनजोदड़ो के खुदाई में, और राखलदास बनर्जी के द्वारा 1922 ईस्वी में इसको खुदवाया गया था। और ये कहाँ पर है, तो पाकिस्तान में है। और किस नदी किनारे है, तो मोहनजोदड़ो जो है वह सिंधु नदी के किनारे है। मोहनजोदड़ो कहाँ पर है, सिंधु नदी के किनारे, रावी नदी के किनारे है, जो कि आपका हड़प्पा सभ्यता मिलेगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर जर्मन सिल्वर बना होता है। देखिए एक ये भी प्रश्न पूछा, देखिए जर्मन सिल्वर, नाम में आपको सिल्वर दिख रहा है लेकिन इसमें सिल्वर बनने में कोई योगदान नहीं है। सिल्वर का इसमें कोई योगदान नहीं है जर्मन सिल्वर बनने में। तो ये किससे बनाता है, तो कॉपर, जिंक और निकेल से बना होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 64वां प्रश्न है कि लार में पाए जाने वाला एंजाइम कौन सा होता है। जैसे बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। ऑप्शन है लाइपेज, इमाइलेज, ट्रिप्सिन, लाइसोजाइम। बताइए यहाँ पर 64वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो देखिए यहाँ पर जो लाइपेज है, ट्रिप्सिन है, इमाइलेज है, ये तीनों का तीनों अग्नाशय का है। ये लार ग्रंथि में नहीं पाया जाता है, ये अग्नाशय में पाया जाता है। और इसका नाम है पूर्ण पाचक रस, पूर्ण पाचक रस के नाम से भी जाना जाता है। और जो लाइसोजाइम है ये है कहाँ पाया जाता है, तो लार में पाया जाता है। और इसका मुख्य कार्य क्या होता है, तो किसी प्रकार के हानिकारक जो सूक्ष्म जीव होता है उसको मारने का काम करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 65वां प्रश्न है कि 13वां विश्व कप क्रिकेट का आयोजन कहाँ हुआ था। तो 13वां 2023 में आयोजन हुआ था, और ये कहाँ पर हुआ था, तो जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 2023 में जो आयोजन हुआ था वह भारत में हुआ था, और इसमें जो विजेता टीम था वो ऑस्ट्रेलिया था और भारत था जो कि उप विजेता था। तो कहाँ पर आयोजन हुआ था, तो भारत में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 66वां प्रश्न आपके सामने कि हड्डी के बीच रिक्त स्थानों को क्या कहा जाता है। तो हड्डी के बीच जो रिक्त स्थान है उसको बोन मैरो कहते हैं, अस्थि मज्जा, और यहीं पर रक्त का निर्माण होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 67वां प्रश्न है कि वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कौन है। तो जिस टाइम यह प्रश्न पूछा गया था उस टाइम DY चंद्रचूड़ यानी धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ थे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। लेकिन वर्तमान पूछा जाए तो वर्तमान में संजीव खन्ना है, और सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश है उसका नियुक्ति कौन करते हैं, तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर 68वां प्रश्न है आपके सामने कि द्वितीय अंग्रेज सिख युद्ध किसके शासन में हुआ था। बताइए यहाँ पर 68वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। तो द्वितीय अंग्रेज जो सिख युद्ध हुआ था वो लॉर्ड डलहौजी के समय में हुआ था। और लॉर्ड डलहौजी से संबंधित 3-4 प्रश्न पूछा जाता है जो कि याद रखना है। सर्वप्रथम ट्रेन चलाई गई थी 1853 में मुंबई से थाने के बीच में, वो लॉर्ड डलहौजी के समय में ही चलाया गया था। सेकेंड यहाँ पर जो राजहरप नीति था वह किसने लाया था, तो लॉर्ड डलहौजी अपनाया था राजहरप नीति। और तीसरा एक सिद्धांत दिया था व्यपकत का सिद्धांत, ये लॉर्ड डलहौजी के द्वारा ही सिद्धांत दिया गया था। तो इस प्रकार से लॉर्ड डलहौजी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा था, याद रखना है। 69वां प्रश्न है कि सामा चकेवा लोक नाट्य का संबंध किस राज्य से है। बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर कौन सा है।
तो ये बिहार राज्य से है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 70वां प्रश्न है कि मोहिनीअट्टम शास्त्रीय नृत्य का संबंध किस राज्य से है? बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो मोहिनीअट्टम केरल का है। केरल का दो महत्वपूर्ण है, इसको याद रखना है, एक मोहिनीअट्टम, एक कथकली। और तमिलनाडु का क्या है? तो भरतनाट्यम है। आंध्र प्रदेश के कुचिपुड़ी है और कर्नाटक के यक्षगान है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 71वां प्रश्न है आपके सामने कि तमिलनाडु में अधिकांश वर्षा किसके कारण होता है? बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो देखिए, वर्षा में जो भारत में मानसून से जो वर्षा होता है वह केरल राज्य से प्रवेश करता है, और दक्षिण पश्चिम मानसून है जो कि भारत में प्रवेश करता है केरल राज्य से, और सर्वाधिक वर्षा इस दक्षिण पश्चिम मानसून से ही होता है। और जब केरल से प्रवेश करता है तो यहाँ पर जब मैप देखिएगा तो ये केरल है और ये तमिलनाडु है। तो यहाँ पर जो पर्वत है, पर्वत के चलते यहाँ पर मानसून इस क्षेत्र में, तमिलनाडु क्षेत्र में नहीं प्रवेश कर पाता है, और ये वृष्टि छाया में पड़ जाता है, जिसके कारण यहाँ पर बहुत ही कम वर्षा होता है तमिलनाडु में। लेकिन यही जो मानसून है उधर से रिटर्न आता है तो उसका नाम पड़ जाता है उत्तर पूर्वी मानसून। और इधर से बंगाल के खाड़ी है, और इधर जो नदी है, गंगा नदी, गोदावरी नदी, महानदी, कावेरी नदी, इस नदी से पानी लेता है, और पानी लेकर और यहाँ पर लौटते समय वर्षा कराता है ठंड के दिनों में। तो उत्तरी पूर्वी मानसून इसका हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और यही कारण है कि सालों भर धान की खेती की जाती है तमिलनाडु में। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है 72 नंबर कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब की गई? जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का स्थापना 1948 में जिनेवा में इसका मुख्यालय है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 73वां प्रश्न है कि गौतम बुद्ध को किस स्थान पर ज्ञान की प्राप्ति हुआ था? बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुआ था? तो बोध गया में हुआ था। और ज्ञान के जब प्राप्ति हो गया तो अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिए थे? तो सारनाथ में। और इस पहला उपदेश को धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। महाभिनिष्कर्म जब घर से भागे थे, घर छोड़कर, घर त्याग करके जब आए थे ज्ञान की प्राप्ति के लिए, उसको महाभिनिष्कर्मण कहा जाता है। और महापरिनिर्वाहन कहा जाता है जब मृत्यु कुशीनगर में अपने शरीर को त्याग दिए, तो उस कुशीनगर में हुआ था, तो उसको महापरिनिर्वाहन कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 74वां प्रश्न है कि नीति आयोग के सीईओ कौन है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो भारत के पीएम होते हैं। जो भी पदेन जो भी पद पर आते हैं पीएम के, वहीं उसका अध्यक्ष रहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 75वां प्रश्न है कि स्वर के साथ स्वर मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? तो स्वर के साथ स्वर मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहा जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 76वां प्रश्न है कि पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी के जो पड़ोसी दो ग्रह है, एक तो इधर मंगल ग्रह है और इधर शुक्र ग्रह है, तो शुक्र ग्रह नज़दीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 77वां प्रश्न है कि ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो ऑपरेशन फ्लड का संबंध है दुग्ध उत्पादन से है, और ये दुग्ध उत्पादन जिसको श्वेत क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, और ये 1970 में चलाया गया था। और किसके द्वारा चलाया गया था? तो वर्गीज कुरियन के द्वारा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 78वां प्रश्न है आपके सामने कि बिहार का राजकीय पुष्प कौन सा है? तो बिहार का राजकीय पुष्प जो कि गेंदा का फूल है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर प्रश्न है आपके सामने कि 79 नंबर की लोहे का शुद्धतम रूप कौन सा होता है? बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो लोहे का जो शुद्धतम रूप है वो पिटवा लोहा होता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। और कार्बन में जब लोहा में जब कार्बन मिला दिया जाता है तो स्टील का निर्माण होता है, जो कि सबसे अधिक प्रत्यास्थ होता है। नेक्स्ट यहाँ पर 80वां प्रश्न है आपके सामने कि संविधान की प्रस्तावना में कितने बार संशोधन हो चुका है? तो संविधान का जो प्रस्तावना है उसमें अभी तक मात्र एक बार संशोधन हुआ है, और वो कब हुआ था? तो 44वें संविधान संशोधन 1978 में हुआ था, और उस टाइम 3 शब्द इसमें जोड़ा गया था। ईमानदारी से जो पढ़ाई कर रहे हैं वो 3 शब्द ज़रूर कमेंट कीजिएगा, तो वो 3 शब्द कौन कौन सा शब्द जोड़ा गया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 81वां प्रश्न है कि 20वीं सदी में बंगाल में अकाल जो पड़ा था वो कब पड़ा था? बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 1943 ईस्वी में। 82वां प्रश्न है कि अनुच्छेद 17 का संबंध किससे है?
ऑप्शन नंबर ए है अस्पृश्यता की समाप्ति, विधि के समक्ष समानता, उपाधियों की समाप्ति और अवसर की समानता। बताइए यहाँ पर 82वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो ये सभी के सभी क्या है, ये समता का अधिकार के अंतर्गत आता है। पहला मौलिक अधिकार है समता का अधिकार, 14 से लेकर 18 के बीच में। सभी के सभी मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है समता का अधिकार। अस्पृश्यता का अनुच्छेद 17 में इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर है विधि के समक्ष समानता और विधि के समान संरक्षण। ये दोनों जो शब्द है ये अनुच्छेद 14 में है और विधि के समक्ष समानता, विधि का जो शासन रहेगा ये इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है और जो विधि का समान संरक्षण है ये यूएसए यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 में है और अवसर की समानता, लोक नियोजन में अवसर की समानता ये अनुच्छेद 16 में है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 83वां प्रश्न है कि बिहार के किस जिला में चाय की खेती सबसे अधिक होती है। तो चाय की खेती के लिए अनुकूल जो पर्यावरण होता है तो उसमें कम से कम 150 से लेकर 200 सेंटीमीटर का वर्षा होना चाहिए इतना सेंटीमीटर। तो सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ पर होता है बिहार में, तो किशनगंज में होता है। और नॉर्मल टेम्परेचर जो होना चाहिए वो 22 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, नॉर्मल टेम्परेचर 22 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। तो ये दोनों कहाँ पर मिलता है, तो किशनगंज में। तो सबसे ज़्यादा बिहार में चाय की खेती किशनगंज में ही होता है। और ऐसे राज्य में बात की जाए तो सबसे ज़्यादा असम में होता है। नेक्स्ट यहाँ पर 84वां प्रश्न है कि बिहार से पृथक होने के बाद जब 15 नवंबर 2000 ईस्वी में बिहार से झारखंड अलग हुआ तो कितना हिस्सा झारखंड को मिला था, तो 45.85%। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 85वां प्रश्न है कि घाव भरने के लिए किस विटामिन का प्रयोग किया जाता है। तो घाव को भरने के लिए विटामिन सी का प्रयोग किया जाता है। जितने खट्टे फल होते हैं सब में विटामिन सी होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 86वां प्रश्न आपके सामने कि बिहार में उर्वरक कारखाना कहाँ पर है। तो उर्वरक कारखाना बरौनी में है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। बरौनी में तेल शोधक कारखाना भी है, बहुत ही पुराना है बरौनी में। नेक्स्ट यहाँ पर 87वां प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या में कौन सा स्थान है। जनसंख्या की बात की जा रही है तो सबसे अधिक जो जनसंख्या है वह यूपी का है, उत्तर प्रदेश। दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र आता है और तीसरे स्थान पर अपना बिहार आता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पर देख सकते हैं कितना प्रश्न है बिहार से रिलेटेड पूछा जा रहा है। वर्तमान में उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है, जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो मोहन चरण मांझी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट 89वां प्रश्न है आपके सामने। यहाँ पर एक गद्यांश है, गद्यांश को यहाँ पर पढ़ना है और पढ़ के उत्तर देना है। थोड़ा देर यहाँ पर रोक दे रहे हैं, इस गद्यांश को आप लोग ध्यान से पढ़िए और इस गद्यांश को पढ़ने के बाद से एक प्रश्न पूछा गया है, बस एक प्रश्न का उत्तर देना है। पहले इसको आराम से पढ़ लीजिए, उसके बाद उत्तर दिए। प्रश्न यहाँ पर है कि भारत माता का सपूत किसे कहा गया है। तो भारत माता का सपूत किसे किया गया, तो भारत में एक धर्मनिरपेक्ष, यहाँ पर सभी धर्म का समान व्यवहार किया जाता है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। तो यहाँ पर सभी धर्म के लोगों को भारत का सपूत माना गया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 90वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा अपरिमेय नहीं है। अपरिमेय, तो यहाँ पर देखिए ये भी है, √11 भी है, √15 भी है। लेकिन यहाँ पर देखिए जो भी संख्या रूट में फंसा रहता है, अगर रूट में बाहर वो नहीं निकल पाता है तो उसको अपरिमेय बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए 9 है, 9 को रूट से बाहर 3 के तहत ये 9 से रूट से 9 बाहर निकल जाएगा और 16 है जो कि 4 के तहत, तो इसको गुना करेंगे तो 12। तो ऑप्शन नंबर बी है जो कि एक परिमेय संख्या है, बाकी सभी अपरिमेय संख्या है। नेक्स्ट यहाँ पर 91वां प्रश्न, सिंपल प्रश्न पूछा गया है कि एक आयत की लंबाई चौड़ाई से 1 सेंटीमीटर अधिक है। एक आयत है जिसका लंबाई जो है वो चौड़ाई से 1 सेंटीमीटर अधिक है और इसका परिधि 14 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं कि आयत की लंबाई 4 है और चौड़ाई है जो कि 3 है। तो यहाँ पर देखिए दोनों के बीच के का डिफरेंस है और आयत का परिधि क्या होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 4 3 कितना होता है 7 और 7 में 2 से गुना करें तो 14, परिधि 14 आ जा रहा है। क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुना चौड़ाई, तो 4 में 3 से गुना करें तो 12, तो 12 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 92वां प्रश्न है और इसमें टेंस पहचाना है। जो टेंस दिया गया है ये कौन सा टेंस है इसको पहचाना है कि
सासा एस्कॉर्ट्स एंड आस्क हर टू गो वे। इसमें बताना है कि ये कौन सा सेंटेंस है, किस टेंस का है। तो देखिए यहाँ पर V1 का प्रयोग किया गया है, यहाँ पर भी V1 का प्रयोग किया गया है। और V1 किस में आता है, एकमात्र में आता है V1, जो कि V1 या V5 का प्रयोग किया गया है, सॉरी V5 का प्रयोग किया गया है यहाँ पर। तो किस में किया जाता है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में उसका क्या फार्मूला है, तो सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। नेक्स्ट यहाँ पर 93वां प्रश्न है कि इसमें नॉन फाइनाइट को चुनना है, नॉन फाइनाइट। तो यहाँ पर सीइंग है और यहाँ पर प्लेइंग है, नॉन फाइनाइट है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 94वां प्रश्न है कि जिस शब्द का प्रथम पद प्रधान हो उसे समास को क्या कहते हैं। तो देखिए तत्पुरुष समास में कारक लगा रहता है, द्वंद्व समास में और लगा रहता है, जैसे माता पिता हो गया, दादा दादी हो गया, भाई बहन हो गया, तो इसमें और लगा रहता है। जैसे भाई बहन का अगर समास विग्रह कीजिएगा तो भाई और बहन, इसमें और से जुड़ा रहता है, दोनों पद इसका प्रधान होता है द्वंद्व समास का। और कर्मधारय समय में उपमा उपमेय विशेषण विशेष रहता है, यानी एक दूसरे का विशेषता यहाँ पर बताता है। जैसे चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख हो, तो इसमें पहला पद प्रधान होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और बहुब्रीहि समाज में ना इसमें पहला पद प्रधान होता है, ना ही अंतिम पद प्रधान होता है, इसे अलग से पद प्रधान होता है। जैसे लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, यानी लंबा है पेट जिसका, यानी अर्थात गणेश। ये अलग से दशानन, 10 है आनंद जिसका, यानी 10 सिर है जिसका, यानी रामन। तो अलग से पद इसका प्रधान हो रहा है, तो बहुब्रीहि हो जाएगा। और कर्मधारय तो बता दिया आपको, प्रथम पद प्रधान, इसमें उपमा में विशेषण विशेष रहता है। जैसे चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख हो। 95वां प्रश्न, यशोधरा के यहाँ पर संधि विच्छेद करना है। तो यश विसर्ग संधि के अंतर्गत आता है, तो यश जोड़ धरा है, यशोधरा हो जाएगा। 96वां प्रश्न सिंपल है, यहाँ पर लस मस का अनुपात ज्ञात करना है। तो लस मस का अनुपात क्या है, तो यहाँ पर 5 15 20, 5 15 20 का अगर लस ज्ञात कीजिएगा तो 60 होगा, और इसका मस ज्ञात कीजिएगा तो 5 होगा। तो 12 25 7 5 12:1, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और 97वां प्रश्न चक्रवृद्धि ब्याज से सिंपल प्रश्न है, और इसमें कितना वर्ष में 163.25 हो जाएगा। तो देखिए ये 2 वर्ष में हो जाएगा, कैसे होगा, तो 2000 का अगर 4% निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, 4 दूना 8, यानी 80। और फिर दूसरा का वर्ष में भी 80, और फिर 80 का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है कि ब्याज का भी ब्याज लगता है। तो 80 का अगर 4% निकालिएगा तो 8 चौका 32, यानी 3.2। तो इस प्रकार इसको ऐड कीजिएगा तो 80 80 160 और 3.2, यानी कितना हो जाएगा 163.20। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 98वां प्रश्न है, आइटम फ्रेजेस से है कि बाई लिप्स एंड बाउंड्स। तो इसका अर्थ होता है कि ग्रोइंग रैपिडली। नेक्स्ट यहाँ पर 99वां प्रश्न है कि सिंपल सा प्रश्न है, रिक्त स्थान को भरना है। सी डैश डेली, यानी वाल्स हो जाएगा वहाँ, यानी वो डेली जिसका जो रेगुलर आदत वाला बात होता है उसमें प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग किया जाता है। सी वॉल्स डेली, यानी वो डेली टहलता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। और 100वां प्रश्न है, रिक्त स्थान को इसको भी भरना है। तो यहाँ पर जब फिक्स डेट आ जाता है तो ऑन का प्रयोग किया जाता है, यानी आई वॉज बॉर्न ऑन जून 9 1925। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। इस प्रकार से 1 से लेकर 100 तक का प्रश्न यहाँ पर कंप्लीट हुआ। सेशन आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, और ज़रूर कमेंट कीजिएगा इस 100 प्रश्न में कितने का सही जवाब दिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट सेशन में।